भक्तजनों, भगवान शिव ने स्वयं कहा कि बिना मेरी प्रसन्नता के, बिना मेरी इच्छा के इस काशी में कोई कदम भी नहीं रख सकता। बिल्कुल सही बात। आज हम यहां इस काशी की पवित्र भूमि पर कदम रख पाए, आप सभी के बीच पहुंच पाए, तो इसमें हमारा स्वयं का प्रयास नहीं है। निस्संदेह इसमें हमारे भगवान आशुतोष की ही प्रसन्नता है। ये उन्हीं की इच्छा है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस मोक्ष प्रदायिनी भूमि पर आनंद प्रदायिनी श्रीमद् भागवत की कथा को आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ है। भाइयों और बहनों, ये काशी की भूमि हम सब जानते हैं, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। युगों युगों से ये संतों महापुरुषों की जननी रही। बड़ी बड़ी सद्गुरु सत्ताओं ने यहीं से, इसी भूमि से अध्यात्म के, वैराग्य के, ज्ञान के मोतियों को चुना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी, समस्त प्राणियों को एक सूत्र में बांधने की प्रेरणा उन्हें इसी भूमि से मिली। गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब जानते हैं, इसी गंगा किनारे बैठ, तुलसी घाट पर बैठकर उन्होंने रामचरितमानस जैसे दुर्लभ ग्रंथ की रचना कर दी। संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, जैनियों के चार तीर्थंकर, भाइयों और बहनों, ये भूमि, इसी भूमि ने सदा सदा से भक्ति की अविरल धार बहाई है। काशी शिवमयी है, काशी ज्ञानमयी है। इसके पोर पोर में महादेव का दर्शन झलकता है। परंतु आप सोच रहे होंगे कि ऐसी शिवमयी, ऐसी ज्ञानमयी, वैराग्य से परिपूर्ण काशी में आखिर भक्ति रस से भरी श्री कृष्ण की गाथा क्यों, श्रीमद् भागवत का आयोजन क्यों? तो चलिए आपको बताएं, इसके पीछे दो बहुत गूढ़ रहस्य हैं। पहला है भक्त की चतुराई। जानते हैं भक्त बहुत चतुर होता है, सौदा एक करता है पर लाभ दो दो कमा जाता है। कैसे? देखिए, आप कभी अपनी आंखों को मूंदकर महादेव का ध्यान करने का प्रयास कीजिएगा। कैसी मूरत झलकेगी? बागंबर पहने, भस्म लपेटे, धीर गंभीर ध्यान की गहराइयों में उतरे महादेव, ऐसी ही ना? परंतु आपने कभी सोचा कि हमारे धीर गंभीर ध्यानस्थ महादेव अपनी समाधि को तोड़ बड़ी ही सहजता, बड़ी ही सरलता से इस धरती पर कब कब चले आए, खिंचे चले आए? कब? देखिए, आप जानते हैं, जब श्री कृष्ण ने छोटा सा बाल रूप धरा, इस धरती पर आए, तो हमारे महादेव, वो आदि योगी, स्वयं को रोक नहीं पाए। जोगी बन क्षण भर में नंद आंगन में उतर गए, समस्त गोकुल वासियों को अपने दर्शन से कृतार्थ कर दिया, लाभ पहुंचा दिया। जब नारायण ने मोहिनी रूप धरा, तो प्रभु मोहित हो गए, उनके पीछे पीछे खिंचे चले गए। कितने ही भक्तों ने उनका दर्शन किया। श्री कृष्ण ने महारस की एक मीठी सी बंसी क्या छेड़ी, कैलाश वासी उद्वेलित हो गए, नहीं रुके, कैलाश को छोड़ा, अपनी समाधि को तोड़ा और स्वयं गोपी रूप में इस धरती पर प्रकट हुए, गोपियों के बीच उतर गए, आनंद तांडव किया और गोपीश्वर महादेव के रूप में सदा सदा के लिए इस धरा पर स्थापित हो गए। यानी बात बड़ी सरल है, बड़ी सहज। यदि हम अपने महादेव को समाधि से उठाना चाहते हैं, अपने बीच लाना चाहते हैं, उनका दर्शन पाना चाहते हैं, तो एक ही बहुत सरल सा मार्ग है, और वह है श्री कृष्ण की महिमा का गान, श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान। इसीलिए यही कारण है भाइयों और बहनों, हम इस शिव की नगरी काशी में श्री कृष्ण की गाथा को लेकर आपके बीच आए हैं। एक नहीं बल्कि दोनों की कृपाओं का हम पात्र बन पाए, ऐसा अनमोल सौदा करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। ये सबसे पहला रीजन है, सबसे पहला लाभ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे बात की ओर। उसके लिए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र की पंढरपुर की भूमि पर।
कहते हैं पंढरपुर में एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। नाम था नरहरि सुनार। इतना बड़ा भक्त कि उसने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शिव का भक्त हूं, मैं विट्ठल का, मैं कृष्ण का मुख तक नहीं देखूंगा, मूरत तक नहीं देखूंगा। पर देखिए प्रभु की लीला क्या हुआ। उसी नगर में एक बहुत बड़ा विट्ठल भक्त साहूकार रहता था। एक दिन उसके मन में एक इच्छा उठी कि क्यों ना मैं अपने विट्ठल के लिए एक सुंदर सा सोने का कमरबंद बनवाऊं। पहुंच गया नरहरि सुनार के पास, बहुत विनय की, परंतु नरहरि ने तो एकदम से मना कर दिया। ना ना ना, मैं तुम्हारे विट्ठल के लिए कुछ नहीं बनाने वाला। साहूकार ने बहुत प्रार्थना की, बहुत हाथ पैर जोड़े, अनुनय विनय की, तो आखिरकार नरहरि मान गया, परंतु एक शर्त रख दी। देखो ठीक है, मैं तुम्हारे घर तुम्हारे विट्ठल की कमरबंद के लिए नाप लेने चलूंगा, परंतु अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर चलूंगा। तुम्हारे विट्ठल की मूरत दिखनी नहीं चाहिए मुझे। साहूकार मान गया। अगले ही दिन दोनों विट्ठल की मूरत के सामने खड़े हैं। अब देखिए प्रभु की लीला कैसी होती है, वो अपने भक्तों को कैसे और क्या क्या समझा देते हैं। जैसे ही नरहरि ने विट्ठल की मूरत को हाथ लगाया, ये क्या, विट्ठल की मूरत के सामने खड़ा है, किंतु स्पंदन उसे अपने महादेव का महसूस हो रहा है। झट आंखों से पट्टी हटा दी तो देखा सामने विट्ठल खड़े मुस्कुरा रहे हैं। फिर से पट्टी बांध ली, ना ना ना, फिर छुआ, फिर वही आभास, फिर वही एहसास, फिर पट्टी हटाई, फिर बांध ली, फिर हटाई, फिर कितनी ही बार ये क्रम चलता चला गया। आखिरकार जब बहुत परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा, भीतर से अंतःकरण में महादेव का स्वर गूंजा, नरहरि क्या कर रहा है, समझता क्यों नहीं, हम दोनों अलग नहीं हैं, एक ही सत्ता है। अपनी भीतर की आंखों को खोल कर देख, तुझे सब समझ आ जाएगा। नरहरि को समझने में देर नहीं लगी। आज तक जिस विट्ठल की मूरत ना देखने की कसम खाई थी, आज उसी के चरणों में दंडवत लेटा है। भाइयों और बहनों, यूं ही हमारे महादेव ने नहीं कह दिया था, ममेव हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय अहम, कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण विराजते हैं और मैं श्री कृष्ण के हृदय में वास करता हूं। ऐसा एक अनूठा सा संबंध है। तत्व से भी देखें तो ये दोनों अलग सत्ताएं नहीं है, एक सत्ता है, एक अलग सा अनूठा संबंध, एक संगम है दोनों में। और इसीलिए भाइयों और बहनों, यही कारण है कि हम इस अनूठे से संगम की एक छोटी सी झलक इस कथा के माध्यम से आपके बीच लेकर आए हैं। आप स्वयं देखेंगे ये पंडाल कभी तो श्री कृष्ण की लीलाओं के बीच हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठेगा, तो कभी वैरागी शिव की ये नगरी काशी श्री कृष्ण के महारस में आपको डूबती दिखेगी। कभी शिव का डमरू गूंजेगा, तो कभी भगवान की बंसी हम सभी के हृदयों को मोहित कर लेगी, चुरा कर ले जाएगी। इसीलिए भाइयों और बहनों, इस गाथा को बड़े ही ध्यान से सुने, यकीन मानिए, यकीन, ये अनूठा संगम आगे आने वाले 7 दिन ये काशी इस अनूठे संगम की साक्षी बनने वाली है। ऐसे संगम की जिसे काशी वासी कभी भुला नहीं पाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। ये ऐसी विशिष्टता है इस कथा की, एक विशेषता है इस कथा की। और यही नहीं, ये कथा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से विशेष है, और वह है कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी। भक्तजनों, आपको बताएं, कथा व्यास जी कोई साधारण व्यास नहीं है। सबसे पहले तो ये परम पूजनीय, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या है, ब्रह्म ज्ञान से विभूषित है। उन्होंने अपने ही घट के भीतर ईश्वर का दर्शन किया है, प्रभु की समस्त लीलाओं को देखा है, घटते हुए स्वयं अनुभव किया है, और फिर उस अनुभव के बाद, उस अनुभूति के बाद, यह आप सभी के बीच इस कथा को बांटने के लिए